मैं अरिंदम बोस आपका अरिंदम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन देखने जा रहे हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं दर्पण के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ेंगे ही, परंतु यहाँ हल्का सा मैं बता रहा हूँ, यहाँ मेन टॉपिक दर्पण का प्रकार है। तो प्रकाश का परावर्तन में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश अगर किसी चिकने तल, जैसे कि ये बोर्ड है जो कि अपारदर्शी एवं चिकना तल हो, उस पर अगर पड़ता है तो वापस लौट आता है। इस तरह से प्रकाश गया फिर लौट के आ गया, तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का जो भाग लौटता है वो परावर्तित किरण कहलाता है। और ये जो बोर्ड का ये तल है जो कि चिकना और अपारदर्शी है, इस तल को हम परावर्तित सतह कहते हैं। तो अब हम लोग दर्पण को देखने जा रहे हैं। तो दर्पण क्या है? तो दर्पण एक ऐसा युक्ति है जो कि प्रकाश के अधिकतर भाग को परावर्तित कर देता है। अब हम लोग सबसे पहला जो है देखने के लिए जा रहे हैं वो है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या है? तो एक कांच का प्लेट का जो समतल भाग से बना हुआ दर्पण हमारा समतल दर्पण कहलाता है। इसमें क्या होता है, अगर इस ओर हम लोग इसका रंग करते हैं तो उल्टे तरफ से हमारा परावर्तन होता है, अर्थात प्रकाश अगर इधर से आएगा तो ये इसको पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस तरफ रंग किया हुआ, रंग करने देने से ये इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ये इसका परावर्तक सतह हो जाएगा। अर्थात रंग किए हुए भाग के उल्टे जगह से जो है परावर्तन होता है प्रकाश का, और वही परावर्तक सतह होता है। तो समतल दर्पण आपको आ गया समझ में। अब हम लोग आ जाते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है? तो एक खोखले कांच का बना होता है। खोखला मतलब देखिए बीच का भाग पूरा ये खाली है, तो खोखले कांच का बना हुआ दर्पण जो है हमारा, वो हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। इसकी खासियत क्या है कि इसमें हमारा दोनों ओर से परावर्तन होता है, अर्थात अंदर का जो भाग है जो घसा हुआ भाग कहलाता है और बाहर का भाग जो उठा हुआ भाग है, दोनों से ही परावर्तन होता है। देखिए पहले में हम लोग ने बाहर वाले भाग पर जो है रंग किया तो अंदर वाले भाग से परावर्तक हुआ, जो कि परावर्तक सतह अंदर हो गया। जब बाहर में भाग में रंग किए तो परावर्तक सतह अंदर हुआ, और जब हम लोगों ने अंदर में रंग किया तो परावर्तक सतह बाहर हुआ। तो एक खोखले कांच का बना हुआ ऐसा दर्पण जिसमें कि परावर्तन जो है हमारा बाहरी एवं अंदर दोनों भाग से होगा, वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब अगर इसी गोलीय दर्पण को हम बांट लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये अगर बाहरी भाग रंग किया हुआ तो परावर्तक सतह अंदर हुआ, अभी हमने तुरंत देखा। और दूसरे में हम लोग देख रहे हैं कि अगर अंदर में रंग किया हुआ तो परावर्तक सतह बाहर हुआ। तो इस आधार पर ये पहली वाली अवस्था, जबकि हमारा रंग किया हुआ भाग बाहर का है और परावर्तक सतह घसा हुआ अंदर का भाग है, तो अवतल दर्पण कहलाता है। और दूसरी अवस्था में जबकि हमारा जो रंग किया हुआ भाग है वो अंदर का घसा हुआ भाग है और परावर्तक सतह जो है उठा हुआ भाग है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इस प्रकार हम लोग अवतल दर्पण को परिभाषित कर सकते हैं कि वो गोलीय दर्पण जिसमें हमारा रंजित किया हुआ भाग बाहरी भाग होता है और परावर्तक सतह अंदर का घसा हुआ भाग होता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण का हम लोग परिभाषा इस प्रकार देख सकते हैं कि वो गोलीय दर्पण जिसमें कि रंजित किया हुआ भाग जो है हमारा अंदर का भाग होता है और परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, तो उत्तल दर्पण। देखिए ऐसे भी उठा हुआ भाग होता है ना परावर्तक सतह, तो ऊ से आपका उत्तल दर्पण। तो याद रख सकते हैं और इसको और समझ सकते हैं चम्मच के सहायता से। ये देखिए अगर चम्मच का ये हमने अंदर का घसा हुआ भाग है और ये जो है उठा हुआ भाग है, तो ये जो उठा हुआ भाग है उत्तल दर्पण और ये जो घसा हुआ भाग है ये अवतल दर्पण। थैंक्स, आपको समझ में आ गया, धन्यवाद।